जय श्री कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू डिकोड लाइफ थ्रू एस्ट्रोलॉजी। आज हम जानते हैं कि चंद्रमा शनि का योग क्या होता है और कुंडली में कैसे प्रभाव देता है। और इन सब लोगों को जिनके कुंडली में चंद्रमा शनि का योग है उन्हें क्या करना चाहिए कि ये योग ठीक फल दे। जैसा कि आप जानते हैं, आपने थोड़ा बहुत कहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि चंद्र शनि योग को विष योग कहते हैं। विष योग क्यों कहते हैं आज हम ये भी जानते हैं। और विष योग है, देखिए क्या कोई भी ग्रह जो है वो बुरा नहीं होता है, वो कभी भी खराब नहीं होता है। वो नेगेटिव परिणाम जितना देता है उतना उसके अंदर पॉजिटिविटी लिए हुए भी होता है। कोई भी ग्रह योग खराब नहीं है, कोई भी जीवन में योग खराब नहीं है। मेरा मानना है कोई व्यक्ति खराब नहीं है, उसके अंदर जितने पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उतने ही नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई ना कहीं छुपे हुए हैं या आपको सामने नहीं है, बट जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है हर योग में। तो कभी व्यक्तित्व के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज हम जानते हैं इस योग के बारे में। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है। मन यानी आपका जो मन है, आप जो दिन भर जो सोचते रहते हो, आपका दिमाग अंदर जो माइंड के अंदर जो चलता रहता है वो मन जो है वो प्रकाश से भी तेज गति का है, चलता है। बहुत स्पीड है इसकी, प्रकाश से भी, लाइट से भी तेज। तो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें तो हर 1-1.5 दिन में चंद्रमा अपना राशि चेंज करता है। जैसे कि आज कुंभ राशि में है तो 1-1.5 दिन बाद में वो मीन राशि में होगा। तो उस तरह से वो अपनी राशि चेंज करता है। वहीं पे आप शनि को देखें ना, तो शनि का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत स्लो प्लैनेट है। वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, चलते हैं। वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। राशि परिवर्तन 2.5 साल बाद करते हैं। तो स्लो प्लैनेट है। तो इसलिए देखिए कितना ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों का। वहीं पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। चंद्रमा जो है वो जल तत्व है। जल तत्व यानी आपके वाटर एलिमेंट है। वहीं पे जो शनि है वो वायु तत्व है। अब देखिए वायु जो है ना, वायु अपने तेज वेग से जल को बहुत तूफान, जैसे तूफान कैसा आता है, जो बहुत ज्यादा तूफान आता है, साइक्लोन आता है, आपने देखा होगा किस तरह से भयंकर रूप लेता है जल, एक विनाशकारी रूप लेता है। तो शनि जो है वो वायु तत्व है। और वायु जो है, वायु तत्व का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कभी कभी ऐसा जल तत्व जल को इस तरह से प्रभाव दे सकता है। वहीं पर आप एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो चंद्रमा जो है वो, उससे हम क्या देखते हैं, हम उनसे माता को देखते हैं। अपनी कुंडली में माता को देखते हैं, हम इमोशंस को देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं। आप जो इमोशंस फील करते हैं, जैसे इंसल्ट है, दुख है, आपके जो हर्ट हुए हैं, आप वरी हैं, निराश हैं, और या फिर आशावादी हैं, आप जोश में हैं, या आप एक्साइटमेंट है, या बहुत खुश हैं, ये सारे इमोशंस हैं। इससे चंद्रमा को देखा जाता है, ये सारी फीलिंग्स को देखा जाता है, भावनाओं को देखा जाता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं शनि की, तो शनि जो है वो और चंद्रमा एक मासूमियत भी है, एक इनोसेंस है, ये भी है। वहीं पे शनि जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, प्लानट है, एक न्याय कर रहे हैं। वो आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहां से वो आपको उन चीज़ों से न्याय कराना चाहते हैं। वो एक स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क करना, वो कहते हैं हार्ड वर्क करो, या मैं जहाँ बैठा हूँ वहां से चीज़ों से हार्ड वर्क करो। वो हार्ड वर्क कराना चाहते हैं। वो बहुत डिसिप्लिन है, बहुत स्ट्रिक्ट जज है। अब उनके सामने इमोशंस की नहीं चलती है। आप किसी जज को बोलोगे देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इमोशंस, भावनाएं नहीं। आप वो कहते हैं आपने कर्म किया ना, आपको उसका सजा भुगतनी पड़ेगी। भावनाओं से या किसी भी इमोशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कर्म की सजा का फल देना जानते हैं। वो ये ऐसे जज हैं। अब देखो कैसा कॉम्बिनेशन है, किसी भी भाव में अगर ये चंद्र शनि साथ में हो, उसकी युति हो, तो ये व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डालता है। एक तरफ बहुत ही मासूमियत, ममता और वो सब चीजें, इमोशन जुड़े, और एक तरफ से स्ट्रिक्टनेस, हार्ड वर्क करो, ये करो, ऐसा। तो ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ये व्यक्तित्व में जो करेक्ट उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो पहले तो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मन से, इमोशन से जुड़ते हैं लोगों से। फिर वो जब नहीं होता है उनका पूरा जो वो चाहते हैं, तो उनका मन बहुत विचलित होता है, खराब होता है। तो वो एकदम एग्रेशन रूप लेते हैं, वो लेते हैं एकदम डिक्लाइन, स्ट्रिक्टली डिक्लाइन, नफरत करते हैं, उस चीज़ से उदासीन हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा योग है जिसमें ये देखा गया है।
तो और हम देखें तो इसीलिए इसको विष योग कहा गया है। पहले एक्सपेक्टेशंस करना, उम्मीदें पालना बहुत ज़्यादा रखना, फिर एकदम ना होने पर स्ट्रिक्टली डिक्लाइन होकर एकदम से नफरत हो जाना, उस चीज़ से उदासीनता प्राप्त करना। और इस सिचुएशन में वो दो रास्ते चुनते हैं। देखिए, एक रास्ता है, दो रास्ते चुन सकते हैं अपने जीवन में, और उस हिसाब से वो हैंडल कर सकते हैं इस सिचुएशन को। अब ये तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि अगर वो फर्स्ट एक रास्ता है कि भाई अपने दुख को, व्यथा को किसी और को से सामने बताओ, और वो लोग भी ऐसे ही हों, तो वो लोग और आपके ऐसे संगति बने, बुरी संगति, और वो उस चीज़ को बढ़ावा दे और उसको खराब करे, इस चीज़ को आपका मन और खराब हो, और उससे आप नशा, आपराधिक संगति करने लग जाना, नशा करने लग जाना, ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाना, ये सब करवाए। या फिर ये करवाए कि सेकंड वाला पार्ट, कि आप अपने मन को समझाए कि यस, दिस इज द लाइफ, ये मुझे आज यही पता चला है, जीवन की ये सच्चाई पता चली है, कोई बात नहीं, ऐसा ही है, हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, और लाइफ को क्या करते हैं, हाँ, बैलेंस करते हैं ऐसे। और आप अपने आप को समझाते हैं, और आध्यात्मिक रूप से आप प्रोग्रेशन करते हैं। आप कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ है, आप ये जल्दी जान जाते हैं। जो लोग बहुत लेट जानते हैं या कहीं जन्म लेने पड़ता है, आप इस जन्म में यही जानने के लिए आए हैं कि ईश्वर, आध्यात्मिक से जुड़ना सब कुछ है। तो आप अपने मन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडल करिए, बैलेंस करिए। कैसे करिए? आप मेडिटेशन करिए, आप लोग जल का अपव्यय ना करें, पानी को अच्छे से यूज़ करें और मेडिटेशन करें। आप मन को शांत रखें, और नशा, ये सब आपराधिक संगति, लोग जैसे संगति है, उनको अच्छी बनाए रखें, गलत लोगों से ना जुड़ें, अकेले रहें, अकेले ज़्यादा डीप में जाएं, ईश्वर का ध्यान करें, और अच्छा सुने, अच्छा बोलें, ये सब अपना खान पान अच्छा रखें, तो ये ऑटोमेटिक आपको माइंड आपका अच्छा रहेगा। सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं, भोले बाबा की उपासना भी कर सकते हैं, और आप लिक्विड डाइट लेकर, जैसे जिस दिन व्रत कर रहे हैं आप, उस दिन सिर्फ लिक्विड डाइट लें, और आप जिससे कि आप हैंडल कर सकते हैं। तो सिचुएशंस को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ये रहता है। अगर आपका ये जो योग है, ये मीन करक या वृश्चिक में है, यानी कि पूरी जल तत्व राशियों में है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, हाईली इमोशनल होंगे। आप छोटी छोटी बात को मन से लगाकर रोने लग जाते हैं या उदास हो जाते हैं। तो ये आपको इस चंद्रमा को बलवान करने से अच्छा रहेगा, मेडिटेशन करने से और सोमवार का व्रत करने से, और अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर आपका ये, अगर अन्य राशियों में है, यानी कि मीन कर्क वृश्चिक में नहीं है और किसी राशियों में है, तो वायु तत्व की राशियों में या दूसरे किसी राशियों में, तो ये आप इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर भी आपको अपना नेचर ऐसा अच्छा रखना चाहिए कि आप लाइफ में सिचुएशंस को हैंडल कर सकें और आगे बढ़ सकें, अपना भी अच्छा और दूसरों का भी अच्छा। बस इतना तो आपका टारगेट रहना ही चाहिए। बाकी सिचुएशन को हैंडल करना और सब आप कर पाएँ अच्छे से। इसलिए ईश्वर, आध्यात्मिक का रास्ता ज़रूर चुनें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कुछ, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।